मैं पिछले 10 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ यहाँ पे। क्या और आधा घंटा लगेगा? अरे यार, पहले बताना चाहिए था ना। मुझे 30 मिनट तक दीदी के इर्द गिर्द ही रहना होगा। अभी शायद वो अपने कमरे में गई होंगी, उनका पीछा करती हूँ। हाँ भाई साहब, हाँ मरने आपने जो निहारिका का नंबर दिया था ट्रेस करने के लिए, वो कुछ दिन पहले लिया गया था, तो कुछ खास पता चल नहीं पाया भाई साहब। भाई साहब मरने पूरा यकीन है कि निहारिका ने दूसरा नंबर ले रखा है। ठीक है, मैंने तुमसे महक पर नजर रखने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? कैसी है वो? ठीक है ना? हाँ भाई साहब, मरने अपने एक बंदे को भाभी पर नजर रखने के लिए बोला था, पर वो जैसे घर से निकली कहाँ चली गई कुछ पता चला नहीं। मैंने खुद मसूरी आया उनको देखने के लिए कि शायद वो यहाँ हो, लेकिन क्या चौटाला? लेकिन भाई साहब वो यहाँ भी नहीं थी। घर में ताला लगा हुआ था। मैंने आस पड़ोस से पूछा, पता चला कि माँ जी हरिद्वार गई हैं दर्शन करने के लिए। भाभी जी तो यहाँ आई ही नहीं। अनजान तक पहुंचने से पहले महक की मां से बात कर लेता हूँ। हेलो एकांश बेटा, कैसे हो? मैं एकदम अच्छा हूँ माँ जी, आप बताइए कैसी हैं? और महक कैसी है? मैं भी ठीक हूँ, पर महक के बारे में तो तुम बताओ ना। क्यों? महक आपके पास नहीं है? बेटा महक मेरे साथ कैसे होगी? वो तो तुम्हारे साथ है ना। एकांश, सब कुछ ठीक ठाक है ना? अरे हाँ माँ जी, एकदम सब ठीक है। एक्चुअली मैं काम के लिए बाहर गया हुआ था, तो मुझसे बोला था उसने कि वो आपसे मिलने के लिए आएगी, लेकिन हो सकता है एंड मोमेंट पर प्लान चेंज हो गया हो। मैं उससे घर पर जाकर ही मिल लूंगा। ठीक है, मैं रखता हूँ माँ जी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कहीं नहीं गई है, वो मेरे आसपास ही है। ओह नो, यहाँ तो सिर्फ मिस्टर अग्निवंशी है, निहारिका दीदी नहीं। रुको, मेरे लिए चाय लेकर आओ। जी साहब। साहब चाय। यहीं रख दो। सुनो, मुझे अपने बारे में बताओ। तुम्हारा घर कहाँ है? दिल्ली कब आई थी तुम, और कैसे आई थी? और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? साहब मैं अनाथ हूँ। दरअसल कुछ साल पहले मैं अपनी सहेली के साथ दिल्ली आई थी नौकरी ढूंढने। छोटा मोटा काम कर लेती हूँ। ठीक है, जाओ।
एहसास, तुम्हारे हाथ की चाय का स्वाद महक से इतना मिलता जुलता क्यों? निहारिका दीदी, 30 मिनट तो हो गए। ये कौन? और ये लोग ऐसे घर पे मिल रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि ये घर के ही सदस्य है या कोई बाहर से आया है। बहुत देर से प्लानिंग की तुमने, इसीलिए प्लानिंग करने का टाइम नहीं मिला। इस बार थोड़ा ध्यान से करना, संभल के, वरना एकांश सतर्क हो जाएगा। कोई बात नहीं, हमारी प्लानिंग पूरी हो, इसीलिए मेरा दुनिया के सामने एकांश की पत्नी बनकर आना बहुत जरूरी था। मैं सोच ही रही थी कि मैं महक को कैसे ठिकाने लगाऊं, लेकिन कमाल है, वो खुद ही रास्ते से हट गई। उसने एकांश से अपने सारे रिश्ते नाते सब कुछ तोड़ दिए। हमारे लिए काफी अच्छा हो गया। और उसके लिए भी। कौन है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कैसे पता लगाऊं उनके बीच क्या बात चल रही है? कहीं और से दिखती हूँ। हाँ बाबा, अच्छे से जानती हूँ। यही समय है, हमें कैसे भी करके ये प्लानिंग करनी होगी। हमें एकांश को मारना होगा। उसके मरने के बाद ये घर और सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी, क्योंकि कानूनन एकांश की पत्नी तो मैं ही हूँ। क्या बात कर रहे हैं? फिर क्या, सारे पैसे लेने के बाद हम लोग दिल्ली से कहीं दूर चले जाएंगे और फिर कोई हमें ढूंढ ही नहीं पाएगा। भी कोई नहीं है। कोई चूहा था या सच में कोई था? इस घर में एक एक कदम फूंक फूंक के चलना पड़ेगा। त्रिशा, तुमने मीरा को यहाँ लाके अच्छा ही किया। वैसे तुमने उसका चेहरा देखा है या तुम भी उसे घूंघट में ही मिली थी? वो सुनीता आंटी, मैंने तो उसे घूंघट में ही देखा है। लेकिन जब उसने तुम्हें बचाया था तब तुमने थोड़ा सा तो उसका चेहरा बिल्कुल नहीं दिखा तुम्हें। माँ, हाँ, वो नई वाली मेड का है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ माँ, बस पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो? वो रही।
मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। पर बेटा, इनकी यहाँ की परंपरा है, ये पराये मर्दों के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाती हैं। फिर क्यों जिद कर रहे हो? बुआ, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि मैं परंपराओं को नहीं मानता, और मैं ऐसे किसी भी इंसान को अपने घर में नहीं रख सकता जिसका मैंने चेहरा ना देखा। घूंघट हटाओ अपना। मैंने कहा घूंघट हटाओ। ये कौन है? मेड तो महक बन के आई थी, फिर ये कहां से आ गई? पता नहीं दीदी के साथ कौन सा लड़का था, मैं तो उसे ठीक से देख भी नहीं पाई, और उल्टा माँ ने मुझे देख लिया। माँ इतनी भोली नहीं है जितनी दिखती है। क्या पता मेरे पीछे मेरे ही राज का पर्दाफाश करने की साजिश कर रही हूँ। क्या हुआ? क्यों बुलाया तुमने मुझे? कर दिया ना तुम्हारा काम, ले आई ना इस घर में मेड बना के। तुम्हें अभी मेरा एक और काम करना है, मेरी जगह किसी और को मेड बना कर लाना पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पहले ही तुम्हें यहाँ पे लाने में कितना ज्यादा सर दर्द हो, अब तुम कह रही हो कि किसी और को लेके आओ। ये नहीं हो पाएगा। मेरे लिए सिर्फ 2 सेकंड का काम है, एक आंच को ये वीडियो दिखाना। महक, ये मजाक चल रहा है क्या? धोबी का कुत्ता बना के रख दिया तुमने मुझे। जो समझना है समझो, मुझे एक दूसरी मेड चाहिए बस, और उसे सब समझा कर लेके आना। अच्छा वो तुम हो? जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। चाय? चाय के लिए आप उसका चेहरा देख रहे थे? और भाई कौन सा वक्त है ये चाय पीने का? तो मेरे मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। जाओ चाय लेकर आओ। हे भगवान, कहीं ने मेरे हाथ के चाय के स्वाद से कुछ शक तो नहीं हो गया। पता नहीं त्रिशा ने इस लड़की को कुछ समझाया है या नहीं, ये चाय बना पाएगी भी या नहीं। ये स्वाद पहली वाली चाय के स्वाद से अलग है। इसका मतलब महक घर में ही है। क्या हुआ? इतना सन्नाटा क्यों है? कोई मर गया क्या? मिस्टर अग्निहोत्री जी को चाय में फर्क समझ आ गया क्या? मैं कहाँ है? ये एकांश का स्क्रू ढीला है क्या? कभी महक के पीछे तो कभी निहारिका के पीछे। मैंने पूछा महक कहाँ है? मुझे नहीं पता कहाँ है। मुझे कैसे पता होगा? वो तो सबके सामने घर छोड़ के चली गई थी ना। इसलिए तो तुमसे पूछा हूँ कहाँ है वो। मैंने सब जगह पता किया, वो कहीं पर भी नहीं है। वो तुम्हारी माँ से मिलने भी नहीं गई थी निहारिका। इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ
कहाँ है वो और क्या किया तुमने उसके साथ? मैं सच कह रही हूँ एकांश, वो मेरी बहन है। मैं इसके साथ कुछ क्यों करूंगी? तुमने तो महक से वादा किया था कि तुम मुझे कुछ नहीं करोगे। मेरे लिए प्यार और वादे से बढ़कर मेरी नफरत है। भाई छोड़ो इसे। अरे फिर कोई नई मुसीबत चाहते हो क्या आप? जैसे निहारिका को मारने के इल्जाम से बचे हो आप। मेरे मामलों में दखल देना बंद कर, मैंने पहले ही बोला है तुझसे। हाथ छोड़ मेरा। छोड़। और आज कोई बीच में नहीं बोलेगा। कहाँ ले जा रहे हैं दीदी को? क्या ये सच में दीदी को मार देंगे या ये बस इनकी कोई चाल है? एकांश, क्या कर रहे हो? एकांश, मेरा हाथ छोड़ो। शॉट डाला, गड्ढा खोदो। एकांश, एकांश क्या कर रहे हो? मैं सच बता रही हूँ, मुझे नहीं पता महक कहाँ है। शॉट डाला, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? गड्ढा खोदो। एकांश, निहारिका, वक्त बर्बाद मत करो। तुमसे साफ साफ पूछ रहा हूँ, महक कहाँ है और तुमने उसके साथ क्या किया है? एकांश प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मुझे सच में नहीं पता कि महक कहाँ है। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं कसम खा के कहती हूँ एकांश, मैं किसी की भी कसम खाने को तैयार हूँ। मुझे नहीं पता कि महक कहाँ है। चौटाला, हाथ तेज चलाओ अपने। एकांश रुक जा, क्या कर रहा है तू? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुमने महक को किडनैप किया है ना? बोलो कहाँ है वो? नहीं एकांश, मैंने सच में कुछ नहीं किया। देखो, तुम मेरी अगर गलतियों की वजह से मेरे साथ ये सब कर रहे हो तो तुम प्लीज, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो एकांश। मुझे अपने किए का बहुत पछतावा है एकांश। प्लीज मुझे माफ कर दो। एक बार मुझे मौका दो प्लीज। मैं तुम्हारे पास वापस इसलिए आई हूँ एकांश क्योंकि मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। आई रियली लव यू एकांश। बस एक बार मुझे मेरी बात को साबित करने का मौका दो प्लीज एकांश। मैं एक अच्छी वाइफ बनूंगी एकांश, बेस्ट वाइफ, और तुम्हें इतना प्यार करूंगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा एकांश। प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे बस एक बार मेरी बात को साबित करने का मौका दे दो प्लीज। बहुत झूठ सुन लिए मैंने तुम्हारे। चौटाला, एकांश क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा छोड़ो मुझे एकांश। छोड़ो मुझे एकांश, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मेरी बात समझो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पता भी नहीं कि मैं कहाँ पैर बांधो उसके। नहीं एकांश। हे भगवान, कहीं ये सच में दीदी को ना मार दे। चौटाला, जल्दी करो। रुक।